2022 का साल जाने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। बहुत कुछ सिखा के, बहुत कुछ समझा के, बहुत अनुभव देकर गया ये 2022 का साल। हमने बहुत गलतियां भी की, हमने बहुत अच्छे काम भी किए, पर सब कुछ सिखा के सारी यादों को समेटकर 2022 का साल चला जाएगा। पर ये करते करते क्या सीखते हैं हम हर साल। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मेरे पिछले कई सालों की कहानियां। इस साल भी एक बहुत सुंदर कहानी है जो हमारे जीवन में 2022 से हम सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं। एक जंगल था, एक जंगल में एक हिरन था। हिरन, वो भी ऑर्डिनरी हिरन नहीं था, वो सींग वाला हिरन था जिसको बारहसिंगा कहते हैं। वो सांता क्लॉज भी आते हैं ना, जिसके ऊपर जो रेंडियर पर सवार होकर सांता क्लॉज आते हैं, वही रेंडियर जैसा हिरन बारहसिंगा। अब बारहसिंगा के आपने सींग देखे हुए हैं, बहुत ही लचीले, बहुत सुंदर आर्टिस्टिक सींग रहते हैं बारहसिंगा के। तो हर एक बार जब बारहसिंगा पानी पीने जाता था तो उसको बहुत फक्र होता था, बहुत नाज होता था उसके सींग के ऊपर, बहुत घमंड था उसको। जब पानी पीते पीते वो देखे अपने सींग तो अपने ऊपर उसको फक्र होता था कि मेरे सींग कितने सुंदर है। पर जब साथ साथ में पानी पीते पीते उसकी नजर जब अपने पैरों पर पड़ती थी तो वो बहुत दुखी हो जाता था, क्योंकि वो सोचता था कि मेरे पैर तो बहुत लंबे, एकदम लकड़ी के जैसे पैर है। मैं तो पूरा कितना सुंदर हूं, पर मेरे पैर कितने गंदे और कितने कुरूप पैर हैं। तो इसके ऊपर उसको बहुत दुख था। अब एक दिन की ये घटना है। एक दिन ऐसे ही तालाब किनारे पानी पीकर वो जा रहा था, वैसे ही उसने एक आवाज सुनी। उसने भाप लिया कि कहीं ना कहीं तो कोई शिकारी खड़ा है। वो जोर से भागा, पर शिकारी और उसकी दूरी बहुत कम थी। पर भागते 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 वो आगे निकल गया, पर शिकारी तेजी से उसके पास आ रहा था। अब भागते भागते उसके जो इतने लचीले सुंदर सींग थे, वो सींग एक झाड़ियों में फंस गए। अब इतना दुखी हुआ, इतना डर गया वो, जैसे ही उसके सींग झाड़ियों में फंसे। झाड़ियों में फंसते ही झटका लगा उसके शरीर को, और उसको लगा कि बस आज तो खत्म, शिकारी तो मुझे पकड़ ही लेने वाला है, क्योंकि ये झाड़ियों में से तो मैं निकल ही नहीं पाऊंगा। पर उसने जोर लगाया अपने पैरों के ऊपर। पैरों के ऊपर जोर लगाते ही उसने अपना पूरा प्रतिशत जोर लगाकर वो दौड़ा, और जैसे ही दौड़ा झाड़ियों को काट कर उसके पैर उसको दौड़ा के आगे ले गए। उसको खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पैर उसको आगे ले जा रहे थे, क्योंकि उसने मान लिया था कि आज तो जाना ही जाना है, आज तो जीवन खत्म होना ही होना है। जैसे ही वो आगे दौड़ा, वैसे ही शिकारी उसको पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया और वो बच गया। आज उसको इतना पश्चाताप हुआ कि पूरी जिंदगी उसने यही सींग के ऊपर फक्र किया है, इसी सींग के लिए घमंड किया है। पर जब उसके जीवन की कटोकटी थी, जीवन दांव पर लग चुका था, तब यही कुरूप और यही गंदे दिखने वाले पैर उसको साथ दे गए। तो उसको पश्चाताप हुआ। इसीलिए कहा है ना कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर एक चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। देखो, ये तो कलयुग है। कलयुग में हम दिन भर बहुत सारे अनुभव करते हैं। बाहर की चकाचौंध हमें बहुत ही अट्रैक्ट करने लगती है, पर ये कहानी हमें इतना सुंदर सिखा के जाती है कि जो दिखने वाला सुंदरता है वो उपयोगिता में कितना सुंदर है, वो देखने की बहुत जरूरत है। हम बाहर से देखने वाली चीजों में फंस जाते हैं, और जो सही में उपयोगी है, जो सही में हमारे जीवन के लिए सही है, उसको कहीं ना कहीं
बाहर से हो सकता है इतना सुंदर नहीं हो, इतना अट्रैक्टिव नहीं हो, पर उसको देखकर हम छोड़ देते हैं। तो यही है 2022 का मॉरल, सीखने जैसी चीज कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्योंकि कलयुग में बाहर से चकाचौंध करने वाला बहुत सारा प्रलोभन है, पर उसमें से हमारे लिए क्या उपयोगी है, हमारे जीवन के लिए क्या सही है, वो देखकर आगे बढ़ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में 2023 में नए साल के साथ, और जो भी हमने इस 2022 में सीखा उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं, धन्यभागी होते हैं, और कृतज्ञता के साथ जीवन में नए अनुभव के साथ आगे बढ़ते हैं।